फ्रूट चाट काली पड़ जाती है और बनाने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, फ्रेश नहीं रहती। एक ऐसी चीज़ डालूंगी इस फ्रूट चाट में जिससे आपकी फ्रूट चाट निहायत ही फ्रेश लगेगी। कलर आप लोगों के फलों के ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे आपने अभी 5 मिनट पहले ही बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं बना रही हूं निहायत ही टेस्टी सी इफ्तार स्पेशल में फ्रूट चाट, जिसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ फ्रूट्स, जिसमें मेरे पास हैं अमरूद, सेब, केले, कीनू और एक अदद मेरे पास अनार भी है। आप फ्रूट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन ये फ्रूट बिल्कुल परफेक्ट हैं और ये फ्रूट चाट इन्हीं 4 से 5 फ्रूट से तैयार होती है। तमाम फ्रूट को हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग की है, तो इससे एक तो आपको खाने में आसानी होगी, दूसरा आपकी फ्रूट चाट निहायत ही सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि आपके जो फ्रूट हैं उसकी कटिंग बिल्कुल बारीक सी हुई होगी, तो ये घुल से जाएंगे। जब फ्रूट चाट में फ्रूट घुले हुए होंगे तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। एक बार आप लोग इसी तरीके से बना कर देखें, यकीन करें आप हर बार में इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तमाम सेब को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो बहुत अच्छी सी हमारी फ्रूट चाट बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखें, यहाँ पर मैंने तमाम सेब की कटिंग कर ली है। बारी आती है अब यहाँ पर केलों की। केलों को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद ये देखें इस तरीके से बारीक बारीक से इसकी भी कटिंग कर लें। केले बहुत जल्दी से ही काले पड़ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब की बात जो मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट तैयार की है, आपके फ्रूट ना ही काले पड़ेंगे, ना ही फ्रूट चाट आपकी बद जायका और बेरंग हो जाएगी। उसी तरीके से फ्रेश और टेस्टी सी हमारी फ्रूट चाट रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ केलों को भी मैंने कट कर लिया है और इसके बाद बारी आती है अमरूद की। अमरूद को काटने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करें कि अमरूद के बीज वगैरह निकाल दें। आप नहीं निकालना चाहते तो उनको एज़ इट इज़ भी आप लोग कट कर सकते हैं। धो लें अच्छे तरीके से और इसको काट लें छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि मैंने सेब के टुकड़े कट कर लिए हैं। और वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर मैंने अमरूदों को भी काट लिया है, कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। मैंने अनार को भी कट करके उसके दाने अलहदा कर लिए हैं और माल्टों को भी मैं कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक बाउल में, बड़े से बर्तन में आपने सेब जो कटे हुए रखे थे वो डाल देने हैं, केले शामिल करने हैं, साथ ही अमरूद जो हमने काट कर रखे थे वो ऐड कर देने हैं। तमाम फ्रूट डाल लेने के बाद आपने इसमें अनार जो मैंने छील कर रखा था वो ऐड कर दें और उसके बाद माल्टे जो मैंने फांकों की सूरत में काट लिए हैं वो ऐड कर दें। आप कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, आप इस फ्रूट चाट में आलू और चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया बॉयल की हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर तमाम फ्रूट डालने के बाद मैं एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे आपकी फ्रूट चाट बेहद टेस्टी बनेगी, कलर ख़राब नहीं होगा और ना ही इसका जायका ख़राब होगा। जी हाँ, ये चटनी मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप भर के। पिछले दिनों ही मैंने इस चटनी की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, आलू इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। बस ये डालें और इस तमाम फ्रूट को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। ऊपर से डालूंगी चाट मसाला, जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं।
बस इसको आप कवर लगा दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए एज़ इट इज़ छोड़ दें और 10 मिनट के बाद आप लोगों ने इस फ्रूट चाट को सर्व कर लेना है। अगर आप ठंडी फ्रूट चाट खाना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दें, नहीं तो आप इसको काउंटर पर ही छोड़ दें 10 मिनट के लिए और उसके बाद चटपटी टेस्टी मज़ेदार मुंह में घुलती ही जाएगी और ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप लोग हर बार में इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। चटनियाँ तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दी हैं, चटनी हमारे घर बनी हुई रखी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में आपने फ्रूट की कटिंग करनी है और आपकी फ्रूट चाट तैयार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।